जय श्री स्वामीनारायण. Student of Standard 7, welcome in my lecture. Dear student, continue the revision unit. आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आपको इन्हें लिख करके तैयार करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी नॉट अलाउड टू प्ले लाउड स्पीकर्स at the public places after 10 o'clock in the night? And second one, why are we not allowed to burst crackers in public places? And third question is, why was free education given in Nalanda Vidyapith? जय श्री स्वामीनारायण. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू प्ले लाउड स्पीकर्स एट द पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट? अब प्रश्न का ये मीनिंग ये निकलता है कि हमें क्यों अलाउ नहीं किया जाता है लाउड स्पीकर बजाने के लिए. लाउड स्पीकर बजाने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थलों पर हमें क्यों अलाउ नहीं किया जाता है आफ्टर 10 o'clock, रात की 10 बजे के पश्चात, 10 बजे के बाद से लगा करके हमें ज़ोर से जो लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है? हमें नहीं बजाने चाहिए. अगर प्रश्न इस तरह से भी पूछ ले, हमें क्यों नहीं बजाना चाहिए, वाई शुड वी नॉट, है ना, वाई शुड वी नॉट, अगर हमें नहीं बजाना चाहिए इस प्रकार का क्वेश्चन है तो भी, और वाई हमें क्यों अनुमति नहीं दी जाती है? तो एज वी एवरीवन नो, जनरली पीपल गो टू बेड. सामान्य रूप से लोग लगभग रात की 10 बजे बेड में तो सोने के लिए जाते हैं. पीपल गो टू बेड एट 10 PM. दे विल गेट डिस्टर्ब. अब ये लोग क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे. इफ द लाउड स्पीकर आर प्लेड ऑन सो टू कंट्रोल. अब देखिए, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो चर्चा है, जिस तरीके से ये पर्सन्स, हर व्यक्ति को कामकाज रहता है, स्टूडेंट्स होते हैं, एवरीवन गेट्स डिस्टर्ब, सभी को वहाँ डिस्टर्ब होगा. बूढ़े लोग हैं वो सो नहीं पाएंगे, उनकी नींद खराब हो गई, तो लगभग सभी का जो टाइमिंग होता है वो लगभग 10 बजे होता है. इन सभी बातों को ध्यान में रख करके दे विल गेट डिस्टर्ब, ये लोग डिस्टर्ब होंगे इफ द लाउड स्पीकर आर प्लेड ऑन. अगर वो कंटिन्यू चलता है तो वो डिस्टर्ब होंगे. एंड टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, इस नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ पुट बैन, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया ऑन प्लेइंग लाउड स्पीकर्स इन द पब्लिक आफ्टर 10 PM. लाउड स्पीकर को बजाने पर कंट्रोल कर दिया गया है 10 बजे के पश्चात. किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति जोर से जो स्पीकर हैं वो नहीं चला सकते हैं. तो वापस से इस क्वेश्चन पर ध्यान दें. क्वेश्चन इज व्हाट, पहले क्वेश्चन को समझ लें. तो वाई आर वी नॉट अलाउड टू प्ले लाउड स्पीकर्स एट द पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हम लोग क्यों अलाउ नहीं किया जाता है, हमें अलाउ क्यों नहीं है, अनुमति क्यों नहीं दी जाती है 10 बजे के बाद में प्ले करने के लिए? तो जनरली पीपल गो टू बेड, सामान्यतः लोग कब जाते हैं? 10 बजे सोने के लिए चले जाते हैं. दे विल गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होंगे इफ द लाउड स्पीकर्स आर प्लेड ऑन टू अगर ये रेगुलर चलता रहेगा ऐसी परिस्थिति में, टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन. अब इस नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ पुट बैन ऑन प्लेइंग, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है, या हमें उन्हें नहीं बजाना चाहिए, है ना. अगर क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाए तो आपको लिखना ऑन लाउड स्पीकर इन पब्लिक आफ्टर 10 PM.
क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर वी नॉट अलाउड टू बर्स्ट क्रैकर्स इन पब्लिक प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, वाई आर नॉट वी अलाउड, हमें क्यों अनुमति प्रदान नहीं की टू बर्स्ट द क्रैकर्स, क्रैकर्स को जलाने की, इन ए पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे न छोड़ने की या पटाखे छोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है, क्या हम नहीं छोड़ सकते हैं या हमें क्यों नहीं छोड़ने चाहिए। तो अलोंग पब्लिक रोड्स पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल कीप मूविंग अबाउट। देखो यहाँ रोड्स के ऊपर क्या होता है, पेडेस्ट्रियंस जो हैं, जो भी व्यक्ति राहगीर होते हैं और व्हीकल्स होते हैं, वो मूविंग अबाउट, वो कंटिन्यू चलते हैं। कई लोग वहाँ से होकर गुजरते हैं, व्हीकल्स वहाँ से होकर के गुजरते हैं। इफ क्रैकर्स आर फायर्ड ऑन, यदि क्रैकर्स जलाए जाते हैं इन फियर दैट व्हीकल में कैच फायर, तो क्या हो जाएगा, फियर दैट व्हीकल में कैच द फायर। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर व्हीकल में कैच फायर हो सकता है, व्हीकल के अंदर आग जल जाए। एंड पेडेस्ट्रियन में गेट फिजिकली हर्ट, और जो भी राहगीर हैं उन्हें फिजिकली नुकसान हो सकता है। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ व्हीकल एंड पीपल, इसलिए इस सेफ्टी के लिए, व्हीकल की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया है, कंट्रोल लगा दिया है। तो वाई शुड वी नॉट ब्रस्ट, ठीक है, हमें ब्रस्ट क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं जलाने चाहिए क्रैकर्स को पब्लिक प्लेसेस पर, या गवर्नमेंट क्यों अनुमति नहीं देती है, या क्यों बैंड लगा दिया गया है। तो आपस से ध्यान रखना, अलोंग द पब्लिक रोड्स, पब्लिक रोड के साथ साथ जो पेडेस्ट्रियंस, जो राहगीर होते हैं, एवं व्हीकल्स कीप ऑन मूविंग ऑन, मतलब चलते रहते हैं अबाउट। इफ क्रैकर्स आर फायर्ड, यदि वहाँ पे पटाखे जलाए जाएं ऑन द पब्लिक रोड, तो इट इज फियर, ये डर रहता है दैट व्हीकल में कैच फायर। इससे क्या परेशानी हो सकती है, व्हीकल में कैच फायर, व्हीकल में आग लग सकती है। लोग जो जा रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियंस है, राहगीर जो आ रहे हैं, मे गेट फिजिकली हार्ट, उनको चोट पहुंच सकती है। सो फार द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, अब इस व्हीकल की सेफ्टी के लिए एंड पीपल द गवर्नमेंट हैज पुट ए बैन, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया है ऑन फायरिंग क्रैकर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा इस रिवीजन यूनिट के अंतर्गत, व्हाई वाज फ्री एजुकेशन गिवन इन नालंदा विद्यापीठ। हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन और भी किए थे कि नालंदा और आज की यूनिवर्सिटी में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए यहाँ व्हाई वाज फ्री एजुकेशन, है ना, फ्री एजुकेशन क्यों दिया जाता है। तो देखिए यहाँ द एम्परर हर्षवर्धना हैड डोनेटेड 100 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ। जो एम्परर हर्षवर्धन ने हैड टू डोनेट, इन्होंने डोनेट किए थे 100 गांव, 100 गांव डोनेट किए थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ को मेंटेन करने के लिए। ही हैड ऑफर्ड एंटायर नेसेसरी सपोर्ट। इसके अतिरिक्त देखो उसने एंटायर जो आवश्यक सपोर्ट की जरूरत थी वो सभी हर्षवर्धन ने प्रोवाइड किए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नालंदा विद्यापीठ एज नालंदा विद्यापीठ विथ गोट फुल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द एम्परर। अब देखो इस तरीके से नालंदा विद्यापीठ को पूरी तरीके से राजाओं के द्वारा सपोर्ट मिल गया, और इस सपोर्ट की वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की वजह से हर्षवर्धन के इस सपोर्ट की वजह से एजुकेशन ऑफ फ्री चार्जेस इन द नालंदा विद्यापीठ, इसलिए देखो खर्च करना नहीं होता था, और इस न खर्च करने के लिए विद्यापीठ जो था उसमें खर्च
राजा के द्वारा दिए हुए सपोर्ट से होता था, और इसकी वजह से एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज में दिया जा सकता था। तो वापस से ध्यान दें, द एम्परर हर्षवर्धना हैड डोनेटेड 100 विलेजेस। देखो, राजा हर्षवर्धन ने यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 100 गांव डोनेट किए थे, मेंटेन करने के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ को मेंटेन करने के लिए 100 गांव, ठीक है ना, 100 विलेजेस, 100 गांव दे दिए थे। He had offered entire necessary support। इसके अतिरिक्त देखो, he had offer, उसने क्या ऑफर कर रखा था? एंटायर नेसेसरी सपोर्ट, सभी तरह का जो भी सपोर्ट अगर विद्यापीठ को चाहिए वो सभी तरह का सपोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण सपोर्ट दिया गया। एज नालंदा विद्यापीठ गॉट फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। इस तरह देखो, नालंदा विद्यापीठ को पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट था फ्रॉम एम्परर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट था। एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज में दिया जाना इसलिए संभव था। देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन चलानी होती है उसके लिए से हमें फाइनेंशियल हेल्प ज़रूरी होती है, या तो बच्चों से ली जाए या वो यूनिवर्सिटी खुद करे। अब यूनिवर्सिटी के पास इनकम या तो कोई सरकार दे सकती है तो वो चल सकता है। अब यहाँ पर जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसमें हर्षवर्धन ने 100 गांव डोनेट किए थे उसको मेंटेन के लिए, मतलब उसके फाइनेंशियल हेल्प के लिए। इसके अतिरिक्त भी उसने अपनी तरफ से भी कोई ऑफर दिए थे, इसलिए वहाँ संभव था नालंदा विद्यापीठ के अंदर फ्री में, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प जो थी वो एम्परर के द्वारा दी गई थी, और इस सपोर्ट की वजह से, है ना, नालंदा विद्यापीठ में फ्री ऑफ चार्जेस वर्क हो सकता था। तो डियर स्टूडेंट, आज के ये 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को वापस ध्यान दें कि व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू प्ले लाउड स्पीकर एट द पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock इन नाइट। हमें रात को 10 बजे के बाद सार्वजनिक स्थलों पर, है ना, या अपने घर में भी हमें ज़ोर ज़ोर से, है ना, सार्वजनिक स्थल के अतिरिक्त हमारे घर के अंदर भी हमें वो ज़ोर से लाउड स्पीकर नहीं बजाने चाहिए, या नहीं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अनुमति नहीं दी है या बैंड लगा रखा है। उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, जनरली पीपल गो टू बेड एट 10 PM। सामान्य रूप से लोग 10 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। दे विल गेट डिस्टर्ब इफ द लाउड स्पीकर आर प्लेड ऑन सो। यदि लाउड स्पीकर तेज गति से चलते हैं तो यहाँ पब्लिक को जो भी है 10 बजे सोने के लिए जाते हैं, दिन भर से थके हुए होते हैं, तो ये गेट डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब होता है ना, और इसकी वजह से उन्होंने बैंड लगा दिया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा, व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू ब्रस्ट क्रैकर्स इन द पब्लिक प्लेस। हमें पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए सार्वजनिक स्थलों पर? तो देखिए, यहाँ पे अलॉन्ग द पब्लिक रोड्स पेडेस्ट्रियंस हैं, और इसके बाद व्हीकल्स कीप्स मूविंग अबाउट। ऐसा जैसे आप जानते हो, रोड के ऊपर हमारे जो राहगीर हैं, इसके बाद में व्हीकल्स हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। इफ क्रैकर्स आर फायर्ड, यदि क्रैकर्स को बर्न किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में एक डर रहता है कैच फायर, है ना, दैट व्हीकल में कैच फायर, व्हीकल आग पकड़ सकते हैं, लोगों को फिजिकली नुकसान हो सकता है एंड गेट फिजिकली हर्ट। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की सेफ्टी के लिए द पीपल, द गवर्नमेंट हैज़ पुट ए बैन ऑन द फायरिंग क्रैकर्स। इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फायरिंग के ऊपर वहाँ पे बंद कर दिया है। अंतिम क्वेश्चन वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, व्हाई वाज द फ्री एजुकेशन गिवन नालंदा विद्यापीठ? तो सीधी सी बात ही देखिए कि एम्परर अशोक हर्षवर्धन ने हैड
हैड डोनेटेड 100 विलेजेस, 100 गांव डोनेशन में दिए थे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ के मेंटेनेंस के लिए अशोका हर्षवर्धन ने 100 गांव दान में दिए थे, जिनसे जो भी इनकम होती थी, जो भी रेवेन्यू मिलता था, उस रेवेन्यू से विद्यापीठ को मेंटेन किया जाता था, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो ही हैड ऑफर एंटायर नेसेसरी सपोर्ट, इसके अतिरिक्त जो नेसेसरी सपोर्ट्स थे वो भी उसने दे रखे थे, for good financial supports and from the emperor हर्षवर्धना's education free of charge in नालंदा विद्यापीठ। इसलिए देखो ये नालंदा विद्यापीठ के अंदर, ठीक है, फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जा सकता था, यह संभव था। ऐसा जय श्री स्वामीनारायण।